सीएनजी का मुख्य घटक क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोस ऑक्साइड या हाइड्रोजन या यहाँ पे देख सकते हैं CH4 यानी कि मीथेन। तो ये जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा CH4 मीथेन। जैसे कि ये सवाल देख सकते हैं 2020 PCS में पूछा जा चुका है, इसलिए मोस्ट इंपोर्टेंट होता है। उसके बाद नेक्स्ट सवाल है मेरा यहाँ पे, फ्लाई ऐश एक प्रदूषक दहन उत्पाद है जो प्राप्त होता है, किसको जलाने से प्राप्त होता है? तो वो प्राप्त होता है दोस्त कोल यानी पत्थर वाले जो कोयले होते हैं उसको जलाने से फ्लाई ऐश प्राप्त होते हैं। तो आप लोग ये याद रखिएगा। उसी तरह नेक्स्ट सवाल की तरफ अगर हम बढ़ चलते हैं तो नेक्स्ट सवाल है, फ्लाई ऐश प्रदूषण होता है, किससे होता है? ऑप्शन जैसे कि देख सकते हैं, इसका जो राइट मेरा आंसर हो जाएगा वो खनन से होता है। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा एक वायु प्रदूषण के जैविक सूचक का कार्य करता है? ठीक है, तो वो करता है मेरा लाइकेन। ठीक, ये सूचक के रूप में कार्य करता है। नेक्स्ट सवाल है, इंडोर वायु प्रदूषण का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक इंडोर वायु प्रदूषण का सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रदूषक है, कौन सा चीज प्रदूषक है? तो वो प्रदूषक है दोस्तों रेडॉन गैस। ये चीज याद रखिएगा। ठीक, नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है मेरा, सिगरेट के धुएं में मुख्य प्रदूषक है, कौन है? ऑप्शन देख सकते हैं। तो इसका जो मेरा राइट आंसर होगा वो हो जाएगा मेरा डाइऑक्सीसिन व बेंजीन। ये मुख्य प्रदूषक है सिगरेट के धुएं का। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट सवाल है मेरा यहाँ पे, अम्ल वर्षा निम्नांकित द्वारा वायु प्रदूषण के कारण होती है। अम्ल वर्षा जो सबसे बेसी होती है वो होती है नाइट्रस ऑक्साइड एवं सल्फर डाइऑक्साइड के कारण होता है। आशा करता हूँ आप लोग सारे वीडियो को अच्छे से देख रहे हैं, आप लोग को समझ में आ रहा है। कोई भी दिक्कत परेशानी हो दोस्तों कमेंट सेक्शन खुला है, आराम से जाइए वहाँ पे, आपका जो भी मन में चल रहा हो वहाँ पे लिख दीजिए। ठीक, हम लोग टाइम पास नहीं कर रहे हैं यार, हम लोग क्वालिटी कंटेंट के साथ चल रहे हैं, जो कि आपका डायरेक्ट टू डायरेक्ट जो TRE एग्ज़ाम होने वाला है उससे आपका टाई अप हो, न कि हम इधर उधर का चीज़ कुछ पढ़ाई ही नहीं रहे हैं, नहीं आप लोग पढ़ रहे हैं। डायरेक्ट टू द पॉइंट हम लोग चल रहे हैं क्लास में, जो भी क्वेश्चन आएंगे डायरेक्ट देखिएगा, यही सब क्लास से आएंगे। ठीक, उसी तरह नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं दोस्त। अम्ल वर्षा में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है? तो वो उपस्थित होता है मेरा नाइट्रिक अम्ल, याद रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट सवाल है, अम्ल वर्षा का घटक है, तो अम्ल वर्षा का कौन सा घटक है? यहाँ पर जैसे कि देख सकते हैं HNO3 हो गया, H2SO4 हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया और A और B दोनों। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्त वो हो जाएगा मेरा A एंड B। वह घास स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र के खाद्य श्रृंखला में विभिन्न घटकों का सही क्रम क्या है, यानी कि जो ना खाद्य श्रृंखला चलता है उसका सही क्रम क्या है? तो आप जैसे कि ऑप्शंस देख सकते हैं, इसमें सारा ऑप्शन पढ़ लीजिए अच्छे से। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्त वो होगा मेरा घास को टीडा खाता है, टीडा को मेढक खाता है, मेढक को सर्फ खाता है। तो इसका मेरा जो राइट आंसर हो जाएगा एप्पल, यानी ए सही आंसर होगा। उसके बाद नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है मेरा, निम्नलिखित में से पारिस्थितिकी तंत्र का कौन सा एक जीवीय संघटक नहीं है, यानी जो पारिस्थितिकी तंत्र में वो नहीं आता है, तो वो है मेरा वायु आता है। आशा करता हूँ इतना आप लोग समझ गए होंगे। ठीक, नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल मेरा, खाद्य श्रृंखला यानी फूड चेन में मानव है, मानव क्या है? प्राथमिक उपभोक्ता है या द्वितीय उपभोक्ता है या निर्माता है, क्या है? तो इसका जो राइट आंसर मेरा हो जाएगा वो प्राथमिक और द्वितीय दोनों उपभोक्ता है, यानी वो शाकाहारी भी है और मांसाहारी भी है। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है मेरा, समुद्री वातावरण में मुख्य प्राथमिक उत्पादक होते हैं, कौन सा होते हैं? आप ऑप्शन सारा पढ़ लीजिए, डायरेक्ट टू डायरेक्ट एग्जाम में आपको यही सब देखने को मिलेंगे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाए मेरा, राइट आंसर जो होगा मेरा फाइटोप्लैंक्टन, ये जो होता है प्राथमिक उत्पादक समुद्री वातावरण में। ठीक, नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है मेरा यहाँ पे, पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक घटकों में कौन उत्पादक घटक है, यानी कि जो खुद से प्रोड्यूस करता है अपना खाता है खाना, तो वो है मेरा हरे पौधे। उसके बाद नेक्स्ट सवाल है, प्रथम पोषक स्तर के अंतर्गत आते हैं, कौन सा आते हैं? तो प्रथम पोषक कौन होता है? जो खुद से अपना खाना बनाएगा, यानी पेड़ पौधे, यानी कि हरित पादप मेरा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है मेरा यहाँ पे, पारिस्थितिकी निकाय में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है, यानी कि ऊर्जा का जो प्राथमिक स्रोत है वो क्या है? आप जैसे कि ऑप्शन सारा पढ़ लीजिएगा, इसका जो मेरा राइट आंसर हो जाएगा वो है मेरा सौर ऊर्जा प्राथमिक स्रोत है। ठीक, नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है मेरा,
किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का पिरामिड होता है, हमेशा वो जो पिरामिड बनता है वो हमेशा सीधा बनता है। लेकिन क्या होता है, जो समुद्री क्षेत्र है, तालाब वाला क्षेत्र है, महासागरीय क्षेत्र है, वहाँ पर पिरामिड उल्टा होता है। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है मेरा, जीव भार का पिरामिड किस पारिस्थितिकी तंत्र में उलट जाता है? जैसे कि हम बताएं, यानी कि ये जो राइट आंसर हो जाएगा मेरा, तालाब में ये उलट जाता है। ठीक है, आशा करता हूँ कि ये वीडियो आप लोग को अच्छा लग रहा होगा। अगर कभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो दोस्त जल्दी से जल्दी लाइक कर दीजिए। कल से आपका जो टीआरई एग्ज़ाम है उसके लिए फॉर्म अप्लाई होने लगेगा। ध्यान से अपना फॉर्म अप्लाई कीजिए और पूरा अपना जी जान लगा दीजिए इस बार बीपीएससी टीचर सिलेक्शन के लिए, क्योंकि अगली बार कब आएगा वैकेंसी बिहार में शिक्षक का ये कोई भी नहीं जानता। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट सवाल है मेरा, 10% नियम किससे संबंधित है? जैसे कि आपको पता होगा, जो खाद्य श्रृंखला है, अगर के जो एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन होता है, एक मतलब चैन से दूसरे चैन में जाता है, तो उसका मात्र 10% ही आगे ट्रांसफॉर्म हो पाता है। तो उसी का यहाँ पे बोल रहा है 10% नियम किससे संबंधित है? तो ऑप्शन ए क्या है, ऊर्जा का खाद्य के रूप में एक पोषी स्तर से दूसरी पोषी स्तर तक पहुँचना। तो ये मेरा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, आशा करता हूँ आप लोग को समझ में आ रहा है सब कुछ। नेक्स्ट सवाल है मेरा, निम्न में से कौन सा कथन सही है? जैवमंडलीय पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है। जी बिल्कुल होता है, हमेशा इस दिशा में चलता है। ठीक, नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है मेरा, पारिस्थितिकी अस्थाई मितव्ययी है, यह किस आंदोलन का नारा है? तो इसका जो मेरा राइट आंसर हो जाएगा दोस्त, वो हो जाएगा मेरा चिपको आंदोलन से ये पारिस्थितिकी अस्थाई मितव्ययी है, शब्द जुड़ा हुआ है, सॉरी। और ये एक आपका लिए होमवर्क है, आप हमको बताइए कि चिपको आंदोलन कब हुआ था और कहाँ हुआ था तथा इसका मुख्य नेता कौन थे। ठीक, ये आप तीनों चीज़ कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं अगर आप यहाँ तक वीडियो देखते हुए आ गए हैं तो। नेक्स्ट सवाल है मेरा, पारिस्थितिकी तंत्र यानी इकोसिस्टम में उच्चतम पोषण स्तर प्राप्त होता है, किसको प्राप्त होता है? तो सिंपल सी बात है, जो वेज भी खाएगा और जो नॉन वेज भी खाएगा उसको ज़्यादा यानी कि ऊर्जा मिलेगी। तो वही यहाँ पे बोल रहा है, यानी कि आंसर मेरा हो जाएगा सर्वाहारी ओमनिवोरस। ठीक, नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं दोस्त। नेक्स्ट सवाल है मेरा, पारिस्थितिकी तंत्र में तत्वों के चक्रण को क्या बोलते हैं? यानी कि तत्व का जो चक्रण होता है उसको क्या बोलते हैं? रासायनिक चक्र, जैव भू रासायनिक चक्र, या भू वैज्ञानिक चक्र, या भू रासायनिक चक्र? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मेरा जैव भू रासायनिक चक्र। आशा करता हूँ इतना आप लोग समझ रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है मेरा, पारिस्थितिकी संक्रमण अवधारणा का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? ठीक, पारिस्थितिकी जो संक्रमण है इसका सबसे पहले कौन प्रयोग किया था? तो वो मेरा प्रयोग किए थे बेनेट द्वारा। ठीक, नेक्स्ट सवाल की तरफ है। नेक्स्ट सवाल मेरा, पारिस्थितिकी अस्थाई मितव्ययी है, ये सवाल रिपीट हो गया, इसका जो राइट आंसर होगा चिपको आंदोलन होगा। ठीक, नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है मेरा, चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? ठीक, तो ये आपको जैसे कि पता होगा, वहाँ पे उस समय जब चिपको आंदोलन हुआ था, ये पादप का संरक्षण यानी कि जो पेड़ काटे जा रहे थे उसको बचाने के लिए ये हुआ था। राइट आंसर मेरा हो जाएगा पादप का संरक्षण। ठीक।